हमें पता है हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक बिग बैंग के बाद हुआ है और ऐसा नहीं है कि स्पेस में खाली एक ही यूनिवर्स है, और भी यूनिवर्स हो सकते हैं क्योंकि हम अपने ही यूनिवर्स में एक लिमिट तक देख पाते हैं। हम आज तक उस लिमिट से आगे नहीं जा पाए हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। जब हम अपने ही यूनिवर्स को पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दूसरे यूनिवर्स के बारे में क्या पता। कई लोगों के दिमाग में यह बात जरूर घूमती होगी, जैसे अर्थ पर हमारे जैसी सिविलाइजेशन रहती है तो यह भी 100% श्योर है कि कहीं और दूसरे यूनिवर्स में किसी प्लेनेट पर हमारे जैसी सिविलाइजेशन या फिर हमारे से कई गुना ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी। भले ही हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं हो, लेकिन आपने कई बार न्यूज और वायरल वीडियो में भी देखा होगा कि आसमान में कोई चमकती हुई चीज दिख रही है। इसे कई लोग एलियन से कनेक्ट करते हैं कि दूसरे प्लेनेट से कोई मिस्टीरियस चीज हमारी अर्थ पर आने की कोशिश कर रही है। शायद यह एलियंस ही थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे एविडेंस देंगे जिससे आपका विश्वास एलियंस में और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और शायद फ्यूचर में आपको एलियंस देखने को भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जो पहला एविडेंस है जिससे पता लगता है कि शायद एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, वह है नंबर 1 प्यूमा पंकाराइंस। इन खंडरों को कैसे बनाया है, यह साइंस के लिए आज भी एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल पजल है क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उस जमाने में इस तरह के खंडहर बना सके। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी इसे बनाने में भारी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जबकि कहा जाता है कि इन खंडरों का निर्माण रातों रात कर दिया गया था। कोई परफेक्ट तरीके से यह नहीं जानता कि इन स्ट्रक्चर को कब बनाया गया था और कई लोगों का अनुमान है कि यह 2000 से 17,000 साल पहले बनाए गए होंगे। कहा जाता है कि यह खंडहर इनका सिविलाइजेशन के समय में बनाया गया था। जब उनके राजा से पूछा गया कि यह खंडहर किसने बनाया तो राजा ने कहा कि यह आसमान से कोई आया था जिसने यह बनाया है और हमारे लिए छोड़कर चला गया। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर अभी तक इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता लग पाया है। लेकिन इस बात पर काफी लोग बिलीव भी करते हैं क्योंकि जिस जायंट स्ट्रक्चर को उन्होंने बनाया था उसका एक एक पत्थर 26 फीट ऊंचा और 100 टन भारी है। ग्रेनाइट पत्थर से बने यह एच शेप के पत्थर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे ले जाए गए, और इनमें एक या दो पत्थर नहीं थे बल्कि कई सौ एच शेप के पत्थर थे। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों पर रिसर्च शुरू की तो उन्होंने पाया कि इतनी सफाई से बने यह पत्थर के ब्लॉक हाथों से तो बनाया जाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। यह फिजिक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। उन पत्थरों के होल्स और उनके एजेस इतने शार्प हैं कि वह किसी मशीनरी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब रिसर्चर ने इन पत्थरों का कार्बन टेस्ट किया तो उन्हें पता लगा कि यह 27,000 साल पुराने हैं, लेकिन 1100 ईसा पूर्व यह इलाका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। पर यह किस वजह से डिस्ट्रॉय हुआ इसका आज तक पता नहीं लग पाया है। कई लोग कहते हैं कि इसे एलियंस ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 2, भारत के छत्तीसगढ़ की गुफा में प्राचीन पेंटिंग। यह बात सन 2014 की है जब छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली। नासा और इंडियन आर्कोलॉजिस्ट की इन इन्वेंशन ने भारत में एलियन के रहने की बात कंफर्म कर दी। यहाँ मिली रॉक पेंटिंग में क्लियरली एक उड़न तश्तरी यानी यूएफओ बनी हुई है। इसके साथ ही इस पेंटिंग से निकलने वाले एलियंस की ड्राइंग भी क्लियरली देखी जा सकती है, जो एक सिंपल ह्यूमन को एक स्ट्रेंज स्टिक के द्वारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हुए हैं। यह सेम बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी ने स्पेस सूट पहन रखा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले बनाए गए यह पेंटिंग यह क्लियर करती है कि यहाँ एलियंस आए थे जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 साल आगे हैं। नंबर 3, बोनापार्ट स्कल्स मिस्ट्री। 2012 में फ्रेंच वैज्ञानिक नेपोलियन स्कल की एग्जामिनेशन कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने ये एस्टोनिशिंग डिस्कवरी की और यह डिस्कवरी उन्होंने इंसिडेंटली की थी क्योंकि डॉक्टर आंद्रे दुबोइस एक पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर के सिग्नल को सर्च कर रहे थे जो नेपोलियन के शॉर्ट स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। इसी दौरान उन्होंने स्कल के अंदर एक टिनी प्रोट्रूजन को देखा। जब वैज्ञानिकों ने उसे और ज्यादा करीब से देखा तो उन्हें एक अनयूजुअल माइक्रोचिप मिली जो स्कल के अंदर 1/5 ऑफ एन इंच का हिस्सा है। चिप के चारों तरफ स्कल के ग्रोथ को देखते हुए रिसर्चर्स ने कंक्लूजन निकाला कि बोनापार्ट के यंग होने पर इसे इम्प्लांट किया गया होगा। रिसर्चर्स ने माना कि यह एक माइक्रोचिप थी, लेकिन यह बात सोचने वाली थी कि उस समय माइक्रोचिप कैसे आई, जबकि उस टाइम तक तो कोई भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो उनके स्कल में यह माइक्रोचिप आखिर आई कैसे? इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है कि बोनापार्ट 1794 की गर्मियों में लगभग 25 साल की एज में वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। क्या पता यही वो टाइम था जब किसी ने उनके स्कल में एक माइक्रोचिप इम्प्लांट की थी। अब उस टाइम हमारी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस तो थी नहीं, तो इसका साफ साफ यह मतलब निकलता है
या तो हमारे प्लेनेट के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट की एडवांस सिविलाइजेशन ने ऐसा किया हो, या फिर शायद बोनापार्ट भी एक एलियन ही हो, क्योंकि अभी तक हमें एलियंस के लुक्स के बारे में कुछ नहीं पता है कि एलियंस आखिरकार दिखते कैसे हैं। क्या एलियंस बॉलीवुड मूवी कोई मिल गया की तरह दिखते हैं या फिर आमिर खान की पीके की तरह दिखते हैं? हमने सिर्फ फिल्मों से ही गैस किया है कि एलियंस किस तरह दिखते होंगे, मगर इस बारे में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट साइमन कॉनवे मॉरिस का कहना है कि अगर अर्थ जैसे प्लेनेट और भी हमारे यूनिवर्स में हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें भी एवोल्यूशन उसी तरह ही हुआ होगा जैसे कि अर्थ पर हुआ है। इसीलिए शायद वह देखने में भी हमारे जैसे ही हो, और शायद वे हमारे से कई गुना ज्यादा एडवांस भी हो सकते हैं। नंबर 4, रैंडम ऑब्जेक्ट इन स्काई। आप में से बहुत से लोगों को फोटोग्राफी का भी शौक होगा। कई लोग अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं तो कई लोग नेचर की फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन कई बार हमारे फोटोज में कोई ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं। इसी तरह एक बार 23 जुलाई 2014 में लखनऊ के राजाजीपुरम नाम की जगह में एक बार एक लोकल बॉय सनसेट की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी उसने एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को सन के आसपास घूमता हुआ देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई प्लेन होगा, लेकिन जब वह रैंडम ऑब्जेक्ट एक बड़ा ही यूनिक पाथ फॉलो कर रहा था तो उसे शक हुआ कि यह प्लेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जिसके बाद उस लड़के ने उसकी बहुत सारी रैंडम पिक्चर्स क्लिक करके उसे इंटरनेट पर डाल दी, जिसके बाद वे पिक्चर्स इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। लेकिन उनके बारे में आज तक कोई भी क्लियर तरीके से यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वह रैंडम ऑब्जेक्ट आखिर था क्या। इसीलिए लोगों ने उसे भी यह मान लिया कि शायद वह कोई यूएफओ था जिसके अंदर एलियंस होंगे। नंबर 5, बियर फेस ऑन मार्स। जब ह्यूमंस कई बार सोचते हैं कि क्या धरती के बाहर भी लाइफ पॉसिबल है, अभी तक इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। रिसर्चर्स और वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसी दौरान हाल ही में एक रिसर्च से प्रूफ हुआ था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका की एजेंसी नासा के पास कई एविडेंस हैं जो यह प्रूफ करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिका में एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च भी होता है। हालांकि अमेरिकन सरकार कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जो मार्स की फोटो बताई जा रही है। इस फोटो में भालू का चेहरा दिख रहा है। इस फोटो को देखने के बाद कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक यह फोटो मार्स रिकंसेशन ऑर्बिटर ने ली थी, जिस टाइम यह मार्स से लगभग 251 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा था। इस फोटो पर कई लोगों के रिएक्शन देखने को मिले हैं। भालू के चेहरे को लेकर कई कंसेप्ट्स हैं। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह एक नेचुरल वे से हुआ है। यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट में यह लिखा है कि नासा हमारे से बहुत कुछ छुपा रहा है। वहीं कुछ अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा है कि यह देखने में ऐसा लगता है जैसे इसको किसी एलियन ने बनाया हो। बाकी आपकी इस फोटो पर क्या ओपिनियन है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यह थी आज तक की कुछ 5 ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स जिनके जरिए ऐसा लगता है जैसे कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपका भी यही मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।